मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत यशायाह नबी का सहीफ़ा 42 बाब पहली आयत से 7वीं आयत। वो न चिल्लाता है और न शोर करता है। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। खुदावन फरमाता है, देख मेरा खादम जिसको मैं संभालता हूँ, मेरा बरगजीदा जिससे मेरी जान खुश है। मैंने अपनी रूह उस पर डाली और वो गैर कौमों के लिए अदालत जारी करेगा। वो न चिल्लाएगा और न शोर करेगा और न बाजारों में उसकी आवाज़ सुनी जाएगी। वो मसले हुए सरकंडे को न तोड़ेगा और न टमटमाती बत्ती को बुझाएगा, और वो रास्ते से अदालत को जारी करेगा। वो खुद भी न टमटमाएगा और न शिकस्ता होगा। तावक्ता वो जमीन पर अदालत कायम न करे और जजायर उसकी तालीम के मुंतज़िर होंगे। खुदावन यूं फरमाता है, यानी वो जिसने फलक को बनाया और फैलाया और ज़मीन को उन चीज़ों समेत जो उससे उगती हैं बिछाया। वो जो उस पर रहने वालों को सांस और उस पर चलने वालों को जान अता करता है, कि मैं खुदावन तुझे सदाकत के लिए बुलाऊंगा और तुझे हाथ से पकड़ूंगा और तेरी हिफाजत करूंगा और तुझे उम्मत के लिए अहद और गैर कौमों के लिए नूर बनाऊंगा, ताकि तू अंधों की आंखें खोले और कैदियों को जिंदान से और अंधेरे में बैठने वालों को कैद खाने से निकाले। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 26 पहली आयत से 3री और 13वीं से 14वीं आयत। जमायती जवाब। खुदावंद मेरा नूर और मेरी निजात है। खुदावंद मेरा नूर और मेरी निजात है, मुझे किसका डर है। खुदावंद मेरी जिंदगी का हसीन है, मुझे किसकी हैबत है। जमायती जवाब। खुदावंद मेरा नूर और मेरी निजात है। जब शरीर यानी मेरा दुश्मन और मेरे मुखालिफ मेरा गोश्त खाने को मुझ पर चढ़ आते हैं, तो वो ठोकर खाते और गिर पड़ते हैं। जमायती जवाब। खुदावंद मेरा नूर और मेरी निजात है। अगरचा मेरे खिलाफ लश्कर सफ आरा हो, तो भी मेरा दिल खौफ ना खाए। अगरचा मेरे मुखालफत में जंग बरपा हो, तो भी मैं खातर जमा रखूंगा। जमायती जवाब। खुदावंद मेरा नूर और मेरी निजात है। मुझे ये यकीन है कि मैं जिंदों के मुल्क में खुदावंद का फैज़ देखूंगा। खुदावंद का मुंतज़र रहे मजबूत हो, मेरा दिल बाहिम्मत हो, खुदावंद का मुंतज़िर रहे। जमायती जवाब। खुदावंद मेरा नूर और मेरी निजात है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज की अंजिल मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक 12 बाब पहली आयत से 11 आयत। नारे हम, ए हमारे बादशाह सलाम, सिर्फ तू ही हम गुनाहगारों पर रहम करता है। उसे रहने दो, उसने मेरे
दफन के रोज के लिए ये रखा था। यस्सु फिसा से 6 रोज पहले बैतलहम में आया, जहां लाजर था जो मर गया था और जिसे यस्सु ने मुर्दों में से जिंदा किया था। वहां उन्होंने उसके लिए शाम का खाना तैयार किया और मार्था खिदमत करती थी और लाजर उनमें से था जो उसके साथ खाना खाने बैठे थे। तब मरियम ने आधा सेर खालिस और कीमती जटा मसीह का इत्र लेकर यस्सु के पांव पर मला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे और घर इत्र की खुशबू से भर गया। तब उसके शागिर्दों में से एक यहूदा इस्करियोती ने, जो उसे पकड़वाने को था, कहा कि ये इत्र 300 दिनार में बेचकर गरीबों को क्यों ना दिया गया। उसने ये इसलिए नहीं कहा था कि उसे मत्थाजों का फिक्र था, बल्कि इसलिए कि चोर था और चूंकि थैली उसके पास रहती थी, जो कुछ उसमें पड़ता था वो निकाल लेता था। तब यीशु ने कहा कि उसे रहने दो, उसने मेरे दफन के रोज के लिए ये रखा था। तब यीशु ने कहा कि उसे रहने दो, उसने मेरे दफन के रोज के लिए ये रखा था, क्योंकि मत्थाज तो हमेशा तुम्हारे पास हैं, मगर मैं हमेशा तुम्हारे पास नहीं रहूंगा। और यहूदियों के बहुत से लोग ये मालूम करके कि वो वहाँ है आए, न सिर्फ यीशु के सबब से, लेकिन इसलिए भी कि लाजर को देखें जिसको उसने मुर्दों में से जिंदा किया था। तब सरदार काहिनों ने मशवरा किया कि लाजर को भी कत्ल करें, क्योंकि उसके सबब से बहुत से यहूदी चले गए और यीशु पर ईमान लाए। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। MC तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन।